ओम शांति में शुद्ध वाइब्रेशन से वायुमंडल पर प्रभाव डालने वाली सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ। मुझसे शुद्ध पवित्रता का वाइब्रेशन वायुमंडल में फैल रहा है और दूर दूर तक पवित्र वाइब्रेशन फैलता जा रहा है। इस स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 23/11/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आशुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। प्रश्न है, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते, उसका कारण क्या है? उत्तर है, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता, बुद्धि बार बार दुनिया की तरफ भागती रहती, तो कहा जाता इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात इनके कर्म ही खोटे हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिगर रह नहीं सकते? उत्तर है, रहम दिल बनने का स्वाद। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहम दिल बनना चाहते हैं। रहम दिल बनने बच्चे सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यह जो अक्षर सुने, तू प्यार का सागर है। तुम बच्चे जानते हो यह बाप सबसे प्यारा है, और बाप को जब याद करते तो वर्षा याद आ जाता। जिसको बाप याद आएगा निश्चय हो जाएगा, तो जरूर खुशी होगी। यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती? वह तो शिवलिंग पर दूध फल फूल आदि चढ़ाते। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार नहीं है। निराकार भगवान वह तो पिता हुआ ना, तो भक्तों का भगवान वह रचयिता भी है। उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता, उतना और कोई को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बुद्धि में आता है कि बाप हमको घर का भी वर्षा देते और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा देते। बाप तो बाप के घर में ही जन्म लेता, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद का कारखाना जमीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती हैं। बल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की अदली बदली होती। घर को अचल संपत्ति कहा जाता, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होगी, बाकी राजाई तो कितना बदल सदल होती। वह चल है वह अचल है, मुक्ति धाम है अचल, यहाँ तो बदली सदली होती नहीं है। जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है, उनके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है वह नंबरवार बच्चों को मिलती है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। 4 युग जो हैं उनमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। जो देवी देवता धर्म वाले हैं वह तो सारा चक्र लगाते नहीं, तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म में बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, वह सब निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए।
देखने में आता, कोई समय ऐसा भी आएगा यह जो नॉलेज है उससे कोई भी समझ सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है, बल कितना भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में तो यह आता है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते, नहीं, यह तो पढ़ाई है, वह है हद की पढ़ाई और यह है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में यह रहता कि यह चक्र कैसे फिरता, और धर्म तो बाद में आते, यह नॉलेज है बहुत सहज। सृष्टि चक्र को तो जाना है, परंतु वह अवस्था भी चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती, कोई न कोई विघ्न निकल पड़ते। खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया, यह तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो यह वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक। बाप कहते 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमत द्वारा तुम यह पुरुषार्थ कर रहे हो। वह तो कहते कि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की है। कलयुग तो अभी बच्चा है, तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि यह क्या लिखते हैं। अगर कहे कि सतयुग को लाखों वर्ष है तो पूछो देवताओं की आदमशुमारी कहाँ है। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती, कोई तो अपने को देवता धर्म का मानते भी नहीं है। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते, अखबारें तो लाखों के अंदाज में छपती है। हाँ, वह पैसे तो बहुत लेते, समझाने से वह डाल सकते, चक्र भी डाल सकते। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव, वह भी अखबार में डाल सकते। कभी खर्चे पर डालते हैं तो कभी लोन पर भी देते। बड़ी अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े, तब मनुष्यों की आंख खुले। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं पढ़ा, तो रोज डालने से मनुष्यों की आंख खुलेगी, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती, बहुत माया के तूफान आते हैं, मेहनत तो है ना। अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना, प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ओर ही जाती। सारा दिन ख्याल करते रहते, वर्णन करना पड़ता कि क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना यह खिदमत है ना। तो तुम बच्चे जानते वह सब आशुरी सोसाइटी है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग में थी, अब नरक बन गई है। यह चक्र कैसे फिरता रहता। ड्रामा को फिरना है, यह है चैतन्य ड्रामा। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते, यह तुम्हारी बुद्धि में है और तो कुछ भी समझ नहीं सकते। स्वास्तिका भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। स्वास्तिका की पूजा भी करते, परंतु उनको यह पता नहीं है कि क्या चीज़ है, अर्थ कुछ नहीं है, तो यह चक्र समझाना पड़ता। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता। तुम कहते हो हम मनुष्य से देवता,
अर्थात नर से नारायण बन रहे हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी यह चित्र लगवा सकते हो। बल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब हैं। श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। एक चित्र में सब चीजें कहाँ तक डाल सकते, इसलिए वह फिर समझाया जाता। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है। तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो। श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो। ट्रस्टी लोगों को समझाओ। कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। समझेंगे कि यह तो जैसे स्वयं भगवान रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों के पास जाते नहीं हैं। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो। खर्चे की बात नहीं है, हर एक को अपनी दिल से पूछना चाहिए। बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का स्वाद भी नहीं आता। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की बहुत युक्तियां बतलाते, सुना बस भागे अगर फुर्सत हुई। सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब तो ऊंच पद पा सकेंगे। इस त्रिमूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको समझाओ कितनी अच्छी नॉलेज है, वह सुनकर खुश होंगे। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते, मत देते रहते। चीज लेने वाला भी बड़ा समझू, सयाना और अक्लमंद चाहिए। स्लाइड्स में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों हो, उर्दू मद्रासी भी बनाने पड़े। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं, बाप का परिचय देने से खुशी मिलती। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधेलियां हैं। वह भी तब छूट सकती जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। अपनी हमजिन्स को जेल से छुड़ाना है। सर्विस नहीं तो क्या पद पाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाबा साक्षात्कार कराते रहेंगे। बाप का बनकर फिर क्या क्या डिससर्विस की, फिर पछताना होता। इसलिए बाबा समझाते कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाली। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करे जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए, बात कम नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं, परंतु गुप्त। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं हैं। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटक जाता।
नई दुनिया में लगता नहीं, इसको कहा जाता कर्म खोटे। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी करतूत नहीं करना जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप हमें चल और अचल मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते, इसी खुशी और नशे में रहना है। वरदान वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भाव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी, क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती। तो यह सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाता। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। ओम शांति।